24 जनवरी को फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट क्या आई, हर जगह अडानी के चर्चे होने लगे। शेयर मार्केट से लेकर संसद तक अडानी का नाम गूंजने लगा। 7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी लगातार 53 मिनट तक इस मुद्दे पर बोले। प्रधानमंत्री से पूछा कि बीजेपी और अडानी का रिश्ता क्या है। पीएम के विदेश दौरे में अडानी कितनी बार साथ गए। राहुल के मुताबिक एनडीए के कार्यकाल में अडानी का कारोबार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब अडानी की तरक्की किस तरह हो रही थी और एनडीए की सरकार बनने के बाद इसमें कितना बदलाव आया है। पहले थोड़ा अडानी के कारोबार की शुरुआत को जान लेते हैं। अडानी ने कारोबार की शुरुआत 1988 में कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस से की थी। इससे पहले वो हीरे का कारोबार भी करते थे। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का फायदा अडानी को मिला और कंपनी ने अलग अलग क्षेत्र में अपने पैर पसारे। 1953 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला लिया। 1995 में पोर्ट का टेंडर अडानी ग्रुप ने जीत लिया। अगले ही साल अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना हुई। इस दौरान कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश किया। दो 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान अडानी ग्रुप ने बड़ी तरक्की की। एस इक्विटी के डेटा के मुताबिक 2004 से लेकर 2014 तक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 2186% की बढ़ोतरी हुई। 2004 तक केवल अडानी एंटरप्राइजेस ही शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी। 2007 में अडानी पोर्ट्स और 2009 में अडानी पावर भी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। साल 2011 में समूह ने क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लिया। कंपनी के लिए ये भारत से बाहर विदेश में कारोबार की शुरुआत थी। नवंबर 2007 से मई 2014 तक अडानी पोर्ट के शेयर में 18% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि 2009 से 14 के बीच अडानी पावर के शेयर में गिरावट आई। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 2014 के बाद अडानी ग्रुप का क्या हुआ, ये भी आपको बता दें। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इस दिन अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 489 रुपए थी। 21 दिसंबर 2022 को इसी शेयर की कीमत 4189 रुपए हो गई, यानी कि 756% की बढ़त। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भारी गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी ये 26 मई 2014 के मुकाबले करीब 340% ज्यादा ही है। इस दौरान अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स की कीमत भी काफी तेजी से बढ़ी। 26 मई 2014 से 8 फरवरी 2022 के बीच में अडानी पोर्ट्स के शेयर की कीमत 169% और अडानी पावर के शेयर्स में 199% की बढ़ोतरी हुई। एक टेबल से अडानी ग्रुप के इन शेयर्स की कीमतों में आए बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ट्रांसमिशन के जिस शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 28 रुपए 35 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 1,314 रुपए 25 पैसे हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी के जिस शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 29 रुपए 40 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 801 रुपए 75 पैसे हो गई। अडानी टोटल गैस के जिस एक शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 73 रुपए 70 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 1,394 रुपए 15 पैसे हो गई। अडानी एंटरप्राइजेस के जिस एक शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 489 रुपए 25 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 2,158 रुपए 65 पैसे हो गई। अडानी पावर के जिस एक शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 60 रुपए 90 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 182 रुपए हो गई। अडानी पोर्ट्स के एक शेयर की कीमत 26 मई 2014 को 222 रुपए 65 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 तक बढ़कर 599 रुपए 45 पैसे हो गई। अडानी विल्मर के एक शेयर की कीमत जो कि 26 मई 2014 को 265 रुपए 20 पैसे थी, वो 8 फरवरी 2023 को बढ़कर 419 रुपए 35 पैसे हो गई।
वित्त वर्ष 2004 में अडानी एंटरप्राइजेस का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 7,078 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2014 में बढ़कर 11,699 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष मार्च 2022 में ये आंकड़ा 26,824 करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2014 में कंपनी को जहां 178 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, उसके मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में 720 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष 2014 से 22 के दौरान अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर को नुकसान हुआ है। 2014 में अडानी पावर को 596 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2022 में कंपनी को 182 करोड़ का घाटा हुआ है। अडानी ग्रुप की बाकी कंपनियों का हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। साल 2015 में अडानी ट्रांसमिशन को शेयर मार्केट में लिस्ट किया गया। तब से अब तक इस कंपनी के शेयर्स में 4,536% की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी को भी शेयर मार्केट में लिस्ट किया गया। तब से अब तक इन दोनों कंपनियों के शेयर्स में 1000% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है। ग्रुप में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर गैस, अडानी पोर्ट्स, अडानी बिल्मर, एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी शामिल हैं। एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी को हाल ही में ग्रुप ने खरीदा है। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी आबिद ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।